एक सही इन्वर्टर बैटरी लेने के लिए हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप अपने घर के लिए एक सही इन्वर्टर और साथ में बैटरी ले पाते हैं। हालांकि हर किसी की नीड अलग अलग होती है, इसलिए हर किसी को अलग अलग इन्वर्टर की ही जरूरत पड़ती है और अलग अलग बैटरी की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे फिर भी आप कुछ कॉमन पॉइंट को ध्यान में रखकर अपने लिए एक सही इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं। इन्वर्टर का मेन काम होता है आपके घर के लोड को चलाना, बट यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मार्केट के अंदर काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पे जब ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अपने लोड कैपेसिटी को नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी ज़रूरत को देखते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम हमेशा बिजली के बिल को कम करने के लिए यूज होता है। इसलिए हमको बिजली का बिल कम करना है तो वहाँ पे बिजली का बिल ही देखना पड़ता है कि कितना बिजली का बिल आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन्वर्टर कितने टाइप्स के हैं जिससे कि आप सोलर पैनल कनेक्ट कर पाते हैं। और लास्ट में हम बताने वाले हैं कि अगर आप कंप्लीट सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो कैसे पैसे की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा सवाल है इन्वर्टर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज सिर्फ 3 तरह के ही इन्वर्टर होते हैं, ग्रिड टाई इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर। बट इनके भी आगे अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। जैसे ग्रिड टाई इन्वर्टर के अंदर आपको माइक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर 2 इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। इसी तरह ऑफ ग्रिड के अंदर भी आपको 2 अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर और ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर। साथ में ही ट्रांसफॉर्मर बेस्ड के अंदर भी आगे जाके एक और कैटेगरी बन जाती है MPPT और PWM। इसी तरह से हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर भी आपको 3 तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि माइक्रो इन्वर्टर को मिलाकर ही बनाया गया है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर। तीसरा है ट्रांसफॉर्मर लेस हाइब्रिड इन्वर्टर। तो ये तो है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का सोलर सिस्टम चाहिए, उसी आधार पे फिर आप आगे इन्वर्टर का चुनाव कर पाते हैं। यहाँ पे अगर आपको बिजली का बिल कम करना है तो सिर्फ आपको माइक्रो या स्ट्रिंग इन्वर्टर में से चुनाव करना है। अगर आपकी छत पे शैडो आती है तो माइक्रो इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके शैडो जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्ट्रिंग इन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की। ये स्पेशली हम पावर कट वाले एरिया के अंदर यूज करते हैं जहाँ पर पावर कट काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए हमें सोलर से बैटरी को चार्ज करना है और अपने लोड को चलाना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ऑफ ग्रिड के अंदर भी ट्रांसफॉर्मर लेस और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर आते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है देन आप ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको टेक्नोलॉजी को देखना जरूरी है। PWM टेक्नोलॉजी और MPPT टेक्नोलॉजी में से MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ट रहती है और इसी का चुनाव करें। PWM टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, इसके अंदर आपको और भी ज्यादा बजट फ्रेंडली इन्वर्टर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। जैसे कि मैंने बताया हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड और ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर बहुत ही सस्ते आपको मिल जाते हैं, वहीं पर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर है वो फीचर रिच होते हैं, यानी कि उनके अंदर आपको फीचर बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे इन इन्वर्टर में आपको समझ में आ गया कि आपके लिए कौन सा सही है। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आता तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साइज की कि आपके लिए किस साइज का इन्वर्टर सही रहेगा। जैसा कि हमने बताया था ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ बिजली के बिल को कम करने के लिए यूज होता है, इसलिए वहां पे हम लोड के अकॉर्डिंग उसका साइज नहीं देखते हैं। वहां पे हमें कितनी पावर सोलर पैनल से चाहिए उस हिसाब से हम वहां पे देखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपका पर डे का जो पावर कंजप्शन रहता है वो 5 यूनिट रहता है तो वहां पे 1 किलोवाट के पैनल की आपको जरूरत है। इसी तरह से 25 यूनिट का पावर कंजप्शन रहता है तो आपको 5 किलोवाट के सोलर पैनल की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे ऑन ग्रिड के अंदर आप 5 किलोवाट के सोलर पैनल 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको 4 किलोवाट का ही इन्वर्टर चाहिए, आप पैनल उसके ऊपर 5 किलोवाट के लगा सकते हैं। अब बात करें ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड की, तो इन दोनों के अंदर आपको लोड कैपेसिटी देखना जरूरी है कि आप लोड कितना चलाना चाहते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से हमारा डायरेक्टली लोड नहीं चलता है। इसलिए इन्वर्टर के ऊपर जो आपको लोड चलाना है वो सारा लोड आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस आधार पे आप इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में नॉर्मल फैन है, लाइट है, पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इस तरह का छोटा मोटा ही लोड है और इनका जो टोटल कंजप्शन है वो 1 किलोवाट के करीब चला जाता है पीक टाइम में। तो आपको ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि 1 किलोवाट के लोड को हैंडल कर सके। तो इसके लिए आप कम से कम 1500 VA का अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लें। अगर आपको 2 किलोवाट का लोड चलाना है तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का 3 kVA का इन्वर्टर लें। बट यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाते हैं देन आप 2 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 2.5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं और 3 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 3.6 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया किस टाइप किस कैपेसिटी का आपको चाहिए है। इसके बाद में आपको देखना है ब्रांड और वारंटी को, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे सस्ते के चक्कर में किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर ले लेते हैं, बाद में उनको सर्विस नहीं मिलती है, इसलिए दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में पता करना होगा कि आपके एरिया के अंदर कौन सी ब्रांड अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि मोस्टली ब्रांड पैन इंडिया वर्क करती है, यानी कि उनकी सभी की सर्विस तो पूरे इंडिया में मिल जाती है, बट काफी एरिया है जहां पर कुछ ब्रांड की सर्विस लैक करती है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने एरिया के अंदर अच्छी ब्रांड का पता करना है और उस ब्रांड के अंदर
अंदर जो हमने कॉमन पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट को देखते हुए आप इन्वर्टर का चुनाव करेंगे तो आप सही और स्टेबल इन्वर्टर का चुनाव कर पाएंगे। लेकिन बैटरी की बात आती है तो मार्केट में दो तरह की बैटरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेड एसिड और लिथियम। तो इन दोनों का चुनाव करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको हैवी लोड नहीं चलाना है, यानी कि 400-500 वोल्ट के अराउंड लोड है या 600-700 वोल्ट के अराउंड लोड है, देन आप लेड एसिड बैटरी का यूज कर सकते हैं और वहां पे भी 2 बैटरी का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अंदर जैसे ही हम हैवी लोड चलाते हैं तो उसका जो बैकअप टाइम है वो कम हो जाता है। यहाँ पे काफी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करके बताया जाता है कि इतने घंटे लोड के लिए इतनी AH की बैटरी लेनी चाहिए। वो कैलकुलेशन हर जगह काम नहीं करती है। वो कैलकुलेशन तब तक काम करेगी जब आप बैटरी की रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड चलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो एक 150 AH की बैटरी से आपको 0.6 यूनिट से लेकर 1 यूनिट तक बिजली मिल सकती है। डिपेंड करेगा कितना लोड आप चला रहे हैं। अगर आप लोड कम कर देते हैं, यानी कि अगर आपका लोड 100 वाट के अराउंड चल रहा है तो शायद आपको 1 यूनिट मिल जाएगी। अगर आपका लोड 500 वाट चल रहा है देन आपको शायद 0.6 यूनिट ही मिलेगी। बट लिथियम बैटरी के साथ में ऐसा नहीं है। लिथियम बैटरी यहाँ पे काफी हाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट को सपोर्ट करती है, इसीलिए जितना उसके ऊपर लिखा होता है ऑलमोस्ट उतनी पावर मिल जाती है। हालांकि कुछ लॉसेज होते हैं इन्वर्टर की तरफ से, तो उसको अगर आप कम कर दें तो ऑलमोस्ट 90% तक की बैकअप आपको एक लिथियम बैटरी से मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने 2.6 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी ली है तो उसके ऊपर अगर आप 1 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो लगभग 2.5 घंटे के करीब आप चला पाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप लेड एसिड बैटरी के ऊपर 1 किलोवाट का लोड चला देते हैं तो आपको आधी यूनिट भी मुश्किल से उस बैटरी से मिलने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कम लोड चलाना है तो लेड एसिड बैटरी ले, अदरवाइज लिथियम बैटरी ले। हालांकि मार्केट के अंदर अभी लिथियम बैटरी भी आपको काफी सही कीमत पे मिल रही है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे यूटीएल के पास में आपको 15-16 हजार रुपए में 150 AH की लेड एसिड बैटरी के बराबर लिथियम बैटरी मिल जाती है। इसी तरह से स्टारलाइन ब्रांड के पास में भी मिल जाती है, ईस्टमैन ब्रांड के पास में भी मिल जाती है। तो इनकी जो बैटरी है वो काफी बजट फ्रेंडली है और यहाँ पे इनकी बैटरियों के अंदर लगभग 4000 प्लस लाइफ साइकिल के अराउंड रहता है, यानी कि ये बैटरियां लगभग 8 से 10 साल के अराउंड चलती है। बट अगर आप जाते हैं डे जैसी ब्रांड के पास में तो उनके पास में 6000 प्लस लाइफ साइकिल वाली बैटरी मिलती है, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली जरूर है बट उनकी लाइफ 10 साल से भी ज्यादा रहने वाली है। तो टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी लिथियम बैटरी आपको लेनी चाहिए। और यहाँ पे जितनी भी कोशिश हो सके इन्वर्टर और बैटरी एक ही ब्रांड का परचेज करें ताकि सर्विस के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। काफी बार ये होता है कि अगर आपकी बैटरी कम बैकअप दे रही है तो इन्वर्टर वाली ब्रांड कह सकती है कि आपकी बैटरी में दिक्कत है, बैटरी वाली ब्रांड कह सकती है कि इन्वर्टर में पावर लॉस ज्यादा है इसलिए आपको बैकअप नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर लिया है, साथ में ही लेड एसिड बैटरी लगा दी है, तो जो इसकी ओवरऑल आपकी जो इफिशियंसी रहेगी वो लगभग 60% के अराउंड रहती है। यानी कि इस सिस्टम को आपको 1 यूनिट से चार्ज करना है, बाद में आपको वापस उससे 0.6 यूनिट ही मिलती है। और इसी चीज से बचने के लिए आप लिथियम बैटरी प्लस हाइब्रिड प्लस ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का यूज करेंगे तो इसी सिस्टम की इफिशियंसी 90% से भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि 1 यूनिट से चार्ज करेंगे तो 0.9 यूनिट आपको वापस मिल जाएगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बैटरी सही रहेगा। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट इन्वर्टर के बारे में। ये है कुछ इन्वर्टर बैटरी जो कि आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। इनके ऊपर डिटेल में हम अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं कि 1 kV के कौन से बेस्ट इन्वर्टर आप ले सकते हैं, 3 kV के, 5 kV के, ऐसे अलग अलग वीडियो लेके आने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।